क्षीणे वा पाप संयुक्ते पाप दृष्टे च नीचगे क्रूरांसक गते वापि क्रूर क्षेत्र गते पिवा जातकस्य महत् कष्टम राजकोपो धनक्षयः पितृमात्र वियोगस्य पुत्रे पुत्रादि रोग कृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 45वें और 46वें श्लोक में चंद्रमा की अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार शनिदेव की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में चंद्रमा चल रहा हो और ऐसा चंद्रमा आपकी कुंडली में क्षीण होकर के बैठा हुआ हो या अस्त हो या पाप ग्रहों के साथ में युक्त हो या पाप ग्रहों से ज्यादा देखा जा रहा हो या नीच का हो या क्रूर अंशों पे गया हुआ हो या क्रूर क्षेत्र में बैठा हुआ हो। अब यहाँ पे क्रूर अंश और क्रूर क्षेत्र के विषय में आपको समझना पड़ेगा। क्रूर ग्रहों के सान्निध्य में जितना ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि डिग्रियां कम हो क्रूर ग्रहों के साथ में, तो निश्चित रूप से क्रूरांश होता है। और क्रूर क्षेत्र का मतलब होता है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं उनके घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ये बात होता है, ठीक है। और कहते हैं कि ऐसे समय में जब इस तरह के चंद्रमा देवता हो तो ऐसे जातक को महत् कष्टम, है ना, बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि राजकोपो धनक्षयः, ऐसे समय में राज्य सरकारों की तरफ से आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है, यानी कि वो रुष्ट हो जाते हैं या कोई राज्य कर्मचारी आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाता है या छापा ईडी का या इनकम टैक्स का आपके ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से समस्त धन का नष्ट हो जाता है। जो जितने आपने जीवन में कमाए हुए हैं उन सभी धनों का नष्ट हो जाता है ऐसे समय में, ठीक है। और कहते हैं कि ऐसे समय में माता पिता से भी वियोग हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा वो कहीं दूसरे जगह पे चले जा सकते हैं या वहां जाकर के रहने लगते हैं, दूसरे आपके भाइयों बहनों के पास चले जाकर के रहने लग सकते हैं। और ऐसे समय में कहते हैं कि पुत्री पुत्रादि रोग कृत, है ना, तो ऐसे समय में पुत्री को या फिर पुत्र को भी बहुत ज्यादा कष्ट देने लगते हैं ऐसे चंद्रमा देवता। 47वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायात् फलम नष्टम नाना मार्गै धनम व्ययः अकाले भोजनम चैवम औषधस्य च भक्षणम फलमेतद् विजानीयात् आदौ सौख्यम धनागमः। कहते हैं कि ऐसे समय में बहुत ज्यादा व्यापार में दुख होने लगता है, बहुत तकलीफें प्राप्त होने लगती है, व्यापार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है आपका, जिससे धनागमन आपके घर में बहुत कम होने लगता है, अकाल की तरह आपका जीवन हो जाता है। और ऐसे समय में खाली दवा खा करके जीवित रहना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा रोग आपको प्राप्त होने लगते हैं और असमय में भोजन करना या थोड़ा बहुत करना या जैसे तैसे करना, दवा खाने की नौबत आ जाए। और इस अंतरदशा के आरंभ में कुछ सुख और धन लाभ भी करवाता है, परंतु ये चंद्रमा जो है बाद में आपको इस तरह का हो तो कष्ट जरूर देता है। तो मित्रों, यहाँ पे ये बात बहुत ही विचारणीय है कि चंद्रमा की स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में क्रूर अंशों में या क्रूर क्षेत्रों में गया हो, क्रूर राशिगत हो या फिर क्षीण हो या नवांशगत भी हो, तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति करवाता है अपनी अंतरदशा में। तो इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण कीजिए, ध्यान से देखिए कि चंद्रमा किस तरह का है आपकी कुंडली में और कौन से घर में बैठा हुआ है, तथा घर में बैठने के बाद भी उसकी स्थितियों का आकलन, उसकी डिग्री का आकलन कीजिए, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है अन्यथा अथवा नहीं है, ये बात भी आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की स्थिति चंद्रमा की हो आपके कुंडली में तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति ऐसा चंद्रमा करवाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लेना है करके, फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो हम आपके साथ फोन पर ही बात करते हुए एक एक बात आपकी कुंडली को विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।